Hello students, very good evening to all. Welcome to Unacademy Olympiads Corner YouTube channel. Myself Ajay your mathematics mentor. ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आ रहा हूँ. ठीक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का बहुत ही एक शानदार प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, फटाफट से इस प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो. ठीक है बच्चों, देन उसके बाद में आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन कि x पे पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 29x² प्लस 60x प्लस 104 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 10. इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है. क्या बताना है? मिनिमम वैल्यू बताना है. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू बोला गया है m और m अपॉन n है, जहां m और n को प्राइम नंबर है, तो आप लोगों को m प्लस n का वैल्यू आप लोगों को यहां पर देना होगा. ठीक है, सबसे पहला थॉट होगा कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे इस प्रॉब्लम को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का कोशिश करूं एक बार, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनता है. ठीक है, आप लोगों को बोला गया है x पे पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 29x² प्लस 60x प्लस 104 ये दिया गया. x² प्लस 3x प्लस 10 इससे आपको डिवाइड करना है. ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x पे पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 10x² एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बनेगा 3x³ प्लस 19x² प्लस 60x प्लस 104. ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट हम 3x से और मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैं यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 3x³ 9x², 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30x डिवाइडेड बाय, ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 10x² प्लस 30x प्लस 104. तो अब आई थिंक अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. जैसे ही मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x² प्लस 30x प्लस 10 10 जा 100 हो जाएगा. रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा. ठीक है, तो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया गया है उस एक्सप्रेशन को मैं x² प्लस 3x प्लस 10 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 10 लिख सकता हूं क्या? सबसे पहला काम ये लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा, x बीइंग रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर. ठीक है, सबसे पहला काम ये लिख दिया हम लोगों ने. अब यहां पे अगर आप देखोगे एक जगह आपका क्वाड्रेटिक है, दोनों जगह एक्चुअली सेम टाइप का क्वाड्रेटिक है, एक जगह न्यूमरेटर में एक जगह डिनोमिनेटर में है, तो हम इजीली यहां पे am gm लगा सकते हैं. am gm का मतलब क्या होता है कि a प्लस 1 अपॉन a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, कि a प्लस 1 अपॉन a हमेशा 2 से बड़ा होगा. ठीक है, या फिर am/gm की बात चली है तो मैं बता दूं कि कोई भी दो नंबर वो हमेशा उनके gm से बड़े होंगे अगर a और b पॉजिटिव रियल नंबर है तो. ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन है ये कहां पे कब फुलफिल होगी? जब a पॉजिटिव नंबर है तो. अच्छा, मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या बोला गया कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो मतलब और इक्वल टू 2, मतलब a प्लस 1 अपॉन a एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू होगा 2 अगर a पॉजिटिव है. आई बात समझ में? ये चीज हम यूज करेंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं ध्यान से, x² प्लस 3x प्लस 10 मुझे दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? x² प्लस 3x प्लस 10 मुझे दिखाई दे रहा है. अगर मैं इसका डी कैलकुलेट करने जाऊं, b² माइनस 4ac माइनस 40 बनेगा विच इज इक्वल्स टू माइनस 31. कितना आएगा? माइनस 31. मतलब इसका d लेस देन 0 है, और अगर इसका d लेस देन 0 है तो दैट मींस ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी. क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट आपका 1 है जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है. आई बात समझ में? तो मतलब ये हुआ कि यहां मैं am/gm बेझिझक लगा सकता हूं. ध्यान रखना, am/gm हम हमेशा नहीं लगा सकते.
कंडीशन होनी चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे am प्लस gm वाला रूल। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है -1 से -2 के बीच में जो है नेगेटिव होता है। आई बात समझ में? तो ये वाला रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको t मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको t मान लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाँ मेरे को दिया हुआ है t प्लस 4/t डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई में क्या होगा, t मल्टीप्लाई विद 4/t, t से t कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो एक्चुअली में t प्लस 4/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टू जा 4। कितना आएगा? 4। यस और नॉट? तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? क्या एक्सप्रेशन था आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 डिवाइडेड 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये एक्सप्रेशन था क्या? मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर भी 4 ही था, बट बच्चों अभी भी दिक्कत है एक। ठीक है, हम AMGM अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उनको हम सोच नहीं पाते। ठीक है, हमने क्या बोला कि लीस्ट वैल्यू विल बी 4। लीस्ट वैल्यू 4 कब होगी? जब t प्लस 4 अपॉन टी इक्वल्स टू 4 होगा। या फिर इसको अपने काम करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं कि a प्लस 1 अपॉन a हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होता है। यस और नॉट? बट 2 कब होता है? मिनिमम तो तब आएगा ना जब इक्वलिटी होल्ड कर रही है। इक्वलिटी कब होल्ड कर रही है? जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो। जब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो, मतलब ए बी 1 हो, 1 अपॉन ए बी 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं कि a प्लस 4/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होता है ना। यस और नॉट? कब होगा? जब a इक्वल्स टू 4 अपॉन a होगा, जब दोनों टर्म आपस में इक्वल होंगी। इक्वलिटी तभी होल्ड करता है कि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो मतलब अगर 4 है तो 4 का हाफ कितना था? 2। जब a भी 2 होगा और 4 अपॉन a भी 2 होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि a प्लस 9/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, कब होगा? जब a 3 होगा और 9 अपॉन a भी 3 होगा। ये तभी होल्ड होता है। आई बात समझ में? तो आपने जब बोला कि इसका लीस्ट वैल्यू 4 है, तो एक काम करके देखो ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 को 2 रखकर देखो, क्या x की कोई रियल वैल्यू निकल के आ रही है? मतलब अगर इसका लीस्ट वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये है कि ये खुद भी 2 होगा और ये वाला पार्ट भी 2 होगा, तभी तो इक्वलिटी की बात हो रही है। यस और नॉट? तो ये 2 के इक्वल रख के देखते हैं। जैसे मैंने 2 के इक्वल रखा तो ये बना एक्स स्क्वायर 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अगेन यहां से x रियल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया? मतलब 4 तो नहीं हो सकता। अगर x रियल होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसकी लिस्ट वैल्यू 4 होगी तो t का वैल्यू 2 आना चाहिए। t का वैल्यू 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का वैल्यू 2 आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का वैल्यू 0 आना चाहिए। बट x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप तो सिंपल सा ये सोचो, अगर इसका लिस्ट वैल्यू 4 है तो ऑब्वियस सी बात है ना, x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए उस वो वैल्यू पुट करने पे 4 दे रहा होगा, जिसमें से एक बार तो ये 2 देगा, यहां पे भी 2 आएगा, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4। बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, हम जल्दबाजी में AMGM की प्रॉब्लम्स के अंदर ये गलती कर देते हैं कि फटाफट से लगा दिया, हमने ये देखा ही नहीं इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वहां पे रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। इस पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम मैं 1-2 दिन में भी लेके आने वाला हूं, जिसमें ट्रिगो का यूज होगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें हम हमेशा यूज नहीं कर सकते, हमेशा बातें नहीं कर सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कुछ उन एक्सप्रेशंस के ऊपर। हो सकता है आपने आज तक ये चीज किया होगा, बट यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 विच इज अ रियल नंबर विच इज पॉसिबल, बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो अब क्या करें? हाँ, ये बात तो सही है कि इसकी वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी। ये बात तो सही है कि वैल्यू 4 से तो बड़ी होगी। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। यस और नॉट? ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन होगा उसका मिनिमम वैल्यू कब होगा पता है? x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे होगा। x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे उसका मिनिमम वैल्यू होगा। आई बात समझ में? और x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a की बात करूं तो क्या बनता है? x इक्वल्स टू माइनस 3/2 बनेगा। तो x की जगह माइनस 3/2 यहां पे डालो। अच्छा ये 4 था ना, हाँ, माइनस 3/2 डालो तो ये बनेगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 10 प्लस 4 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार अपन, 9 माइनस 18 प्लस 40 है ना, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 अपॉन, तो कितना आ जाएगा ये 20 to 31, ये 31 आएगा शायद, चेक कर लो एक बार यार, 31 ही आएगा, ये कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। x माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 डाला मैंने यहाँ पे, 9/4 बन गया, माइनस 9/2 बन गया, प्लस 10 बन गया, एलसीएम 4 ले लिया, 9 माइनस 18 प्लस 40 में से 18 गया 22, 22 प्लस 9 31, ठीक है। तो एक्चुअली में आंसर क्या आ रहा है? 31/4। अच्छा ये बाई 4, ये 31/4 एक्चुअली है ना, ये 31/4 है, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, तो इसको अपन एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं 31/4 प्लस 16/31 लिख सकता हूं ना। और इसको जब सिंप्लीफाई किया 31 961 बन रहा, तो 961 है ना, 961, हाँ, और 16 4 जा 64 बन रहा है, डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ रहा है? 4 3 जा 12, ठीक है, तो 1025 आ रहा है ना, 6 6 12, हाँ 1025 डिवाइडेड बाय 124 आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर होगा अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, सर अगर लीनियर होता, क्यूबिक होता तो? भैया लीनियर एंड क्यूबिक पे और भी कंडीशन अप्लाई होती। लीनियर के लिए, लीनियर है तो रूट तो होगा ही उसका, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो इक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगा। दिक्कत आती थी क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी है, बट क्यूबिक कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, गारंटी एक रियल रूट होगा, ठीक है, तो वहां पे कुछ और कंडीशंस देगा। मजेदार प्रॉब्लम बनता है क्वाड्रेटिक के अंदर, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक ऐसा जरूर होता है ना कि नो रियल रूट, नो रियल रूट, अगर रूट्स हो गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव घूमेगा वो, उसके बारे में सोचना ही नहीं अपने को। आई बात समझ में? ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, स्पेशली जब भी आप एम और जीएम लगाते हो, इक्वलिटी मिनिमम पूछा जाता है, जब मोस्ट ऑफ द केस में मिनिमम हमेशा इक्वलिटी के ऊपर होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। क्या वहां पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है, इस चीज का ध्यान रख लेना। जैसे एक छोटा सा मैं आपको ना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा कि मैं बोल दूं x की वैल्यू 0 से π/2 है, x की वैल्यू 0 से π/2 है, और मैं आपको बोल दूं 4 sin x प्लस 9 cosec x का मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप तो फटाफट से क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल्स टू 6, 4 9 जा 36, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 2 उधर जाएगा, 12 आएगा, एक मिनिमम पूछा है ना, इक्वलिटी होल्ड करेगा, इसका मतलब ये होगा कि ये 6 के इक्वल है, बट वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, इस बात का भी तो ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू कभी भी 6 नहीं, कितना था, 12 नहीं होगा, ध्यान रखना, 12 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप 12 बोल रहे हो ना, जैसे इस चीज को आप यूं समझो कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता 4a/9/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12, ये बन रहा आपका एक्सप्रेशन। अगर मैं sin x को a मान लेता हूं तो a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि 4a का वैल्यू 6 है, 4a का वैल्यू 6 है, तो a का वैल्यू 6/4 है, a का वैल्यू 6/4 है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट a को अगर मैंने sin x रख दिया, बट sin x तो 3/2 नहीं हो सकता। हाँ, अगर a sin की जगह कोसेक लिख देता, साइन की जगह कोसेक एंड कोसेक की जगह साइन लिख देता, तब तो डेफिनेटली आंसर आपका 12 होता। आई बात समझ में?
ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये भी आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हुआ?